गुड मॉर्निंग क्लास 9th। बच्चों आपको हमने चैप्टर कवर किया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम आपकी थ्योरी भी कंप्लीट कर चुके हैं एंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर चुके हैं और आपका इसमें रिवीजन भी हो चुका है। सो बच्चों आज हम आपकी चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन इसके दूसरे क्वेश्चन हम करेंगे। आप सब एक्सरसाइज कर चुके हैं एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी से आप क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। सो आपको प्रैक्टिस और ज्यादा से ज्यादा करनी है, जिससे कि आपको क्वेश्चंस जो हैं इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। सो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। What is meant by term chemical formula? क्या होता है बच्चों chemical formula? It is the symbolic representation of an molecule और compound। इसे हम क्या कहते हैं? chemical formula। बच्चों क्वेश्चंस आपको नोट डाउन भी करने हैं अपनी कॉपी में। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ इनको आपको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करना है। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय टर्म केमिकल फॉर्मूला। सो इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को सिंबल्स की फॉर्म में लिखने को हम क्या कहते हैं? केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कोई भी कंपाउंड है, मैंने आपको कंपाउंड दिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो आप उसको कैसे लिखोगे? जब आप रिएक्शन में लिखोगे तो रिएक्शन में तो आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। कंप्लीट नेम, क्योंकि आपको रिएक्शन में क्या करना होता है? रिएक्शन में आपको आयंस का एक्सचेंज दिखाना होता है, सिंबल्स दिखाने होते हैं कि कोई भी आपका जो कंपाउंड है किस किस एलिमेंट का बना होता है और कितने उसमें कोई भी एटम आपका प्रेजेंट है वो कितने नंबर्स में प्रेजेंट है। तो सपोज कीजिए आपके पास दो कंपाउंड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसको सिंबल्स की फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg और हाइड्रोक्साइड आयन का सिंबल क्या होता है? OH। तो ये है बच्चों MgOH का ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है उसमें एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है? Al और क्लोराइड का सिंबल क्या होता है? Cl। तो क्या होगा बच्चों फॉर्मूला? AlCl3। तो किसी भी कंपाउंड को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम क्या कहते हैं? केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। सो एंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड फॉर्मूला ऑफ रेडिकल्स एंड valencies can be calculated. So next is, how many atoms are present in H2S molecule and PO4 3 negative ion? So next question है आपका, how many atoms are present in
यहाँ पर देखो बच्चों कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 2 हाइड्रोजन एटम है और एक सल्फर एटम है। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स in H2S hydrogen atoms plus 1 sulfur atom. So total कितने हुए 3। नेक्स्ट है इन PO4 3 नेगेटिव आयन। PO4 3 नेगेटिव आयन में आपको बताना है कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन PO4 3 नेगेटिव आयन। सो PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट आयन में बच्चों एक फास्फोरस एटम प्रेजेंट है और 4 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। सो 1 फास्फोरस एटम प्लस 4 ऑक्सीजन एटम। सो टोटल कितने हैं बच्चों 5 एटम्स। So you have the next question. How many atoms are present in H2S molecule and PO4 3 negative ion? Next is name the unit in which atomic radius is measured. बच्चों atomic radius जो होती है वो नैनोमीटर में मेजर की जाती है। So next question है आपका name the unit in which atomic radius is measured. सो बच्चों एटॉमिक रेडियस जो होती है वो नैनोमीटर में मेजर की जाती है। सो एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं एनएम में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है बच्चों मॉलिक्यूलर मास? ये मैंने आपको क्लास में भी कराया था। इट इज द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। Define molecular mass. क्या होता है molecular mass? It is the sum of masses of all the atoms
मॉलिक्यूलर मास। और फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? जो आयंस का मास होता है, किसी भी आयन में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन आयंस के मासेस के सम को हम क्या कहते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। सो अगर आपको फॉर्मूला यूनिट मास डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा, आप कैसे करोगे? It is the sum of masses of all the ions and polyatomic ions present in a formula of an ionic compound. Define formula unit mass. It is the, तो क्या होगा formula unit mass? It is the sum of masses of all the ions and polyatomic ions, all the ions and polyatomic ions present in the formula of an ionic compound. So ये होता है बच्चों फॉर्मूला यूनिट मास। सो क्या होता है बच्चों फॉर्मूला यूनिट मास? कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में जितने आयंस प्रेजेंट होते हैं और पॉलीएटॉम या फिर पॉलीएटॉमिक आयंस प्रेजेंट होते हैं उनके मासेस के सम को हम क्या कहते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट यूज एज अ स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। आपको उस एलिमेंट का नेम बताना है जो एज अ स्टैंडर्ड यूज किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट के लिए। बच्चों कौन सा एलिमेंट होता है? आपको पता है कार्बन 12 यूज किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। So name the element used as a standard for atomic मास यूनिट। क्या यूज किया जाता है? कार्बन 12। is used as a standard for atomic mass unit. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, इन व्हाट फॉर्म डज ऑक्सीजन अगर इन नेचर। आपको पता है ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है? नेचर में O2 की फॉर्म में होती है, क्योंकि कैसा मॉलिक्यूल है? डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। सो इन व्हाट फॉर्म डज ऑक्सीजन अगर इन नेचर। It is present as a diatomic molecule O2. It is present as a diatomic molecule O2. किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है
ऑक्सीजन नेचर में O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन व्हाट फॉर्म नोबल गैसेस एग्जिस्ट इन नेचर। बच्चों नोबल गैसेस कौन सी होती है? नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन किस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं एज अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। In what form noble gases occur in nature? Noble gases आप ऐसे लिख सकते हो, noble gases exist as a monoatomic noble gases exist as a monoatomic molecule in nature. एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। ये सब बच्चों क्या है? सिंबल्स हैं गैसेस के। He फॉर हीलियम, Ne फॉर नियॉन, Ar फॉर आर्गन, Kr फॉर क्रिप्टन, Xe फॉर ज़ेनॉन एंड Rn फॉर रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2H एंड H2? What is the difference between 2H and H2? बच्चों 2H and H2 में क्या डिफरेंस है? आपको पता है 2H ये रिप्रेजेंट करता है कि हाइड्रोजन के दो एटम्स प्रेजेंट है, जबकि अगर H2 आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब क्या है कि H2 का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन जो होती है एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन के दो एटम्स प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोजन के दो एटम्स मिलके हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। लेकिन अगर आपको 2H हाइड्रोजन इस फॉर्म में लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब क्या है कि दो एटम्स प्रेजेंट है, और अगर हाइड्रोजन इस फॉर्म में लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सो 2H रिप्रेजेंट the two atoms of hydrogen whereas H2 represent one molecule. H2 represent the one molecule of hydrogen. So next question है बच्चों आपका, calculate formula unit mass of MgNO3 twice.
गिवन है, मैग्नीशियम का मास 24U, नाइट्रोजन का मास 14U एंड ऑक्सीजन मास इज 16U। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। मैग्नीशियम मास इज 24U, ऑक्सीजन मास इज 16U एंड नाइट्रोजन मास इज 14U। So 1 into मैग्नीशियम का मास क्या है 24, 2 into नाइट्रोजन का मास क्या है 14 एंड 6 into ऑक्सीजन का मास क्या है 16। So 24 plus 28 plus 96। So टोटल बच्चों टोटल कितना आएगा, टोटल इज 148U। टोटल है बच्चों 148U। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। क्या होती है एटॉमिक मास यूनिट? अभी अभी आपने यहाँ पे जो मास है वो U से रिप्रेजेंट किया है। U से क्यों रिप्रेजेंट किया है? ये क्या होता है, ये एटॉमिक मास यूनिट ही तो होता है। तो क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट? इट इज डिफाइंड एज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। एटॉमिक मास यूनिट को किससे रिप्रेजेंट करते हो, A and U से, या फिर आप U को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट मास से। सो नेक्स्ट इज डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। It is equal